Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, let's start. Are you clear with the abstract noun? Yes, ma'am. Is Yes, ma'am. is there any doubt? No, ma'am. Okay, today we are going to learn how to make abstract noun from adjective, verb, and common noun. Okay, we have three methods to make abstract noun. Okay, first of all, tell me what do you mean by suffix? Suffix क्या होता है? मैम जो किसी वर्ड के पीछे लग के नया वर्ड बनाता है। ओके, किसी वर्ड के पीछे लग के नया वर्ड बनाता है। लाइक चाइल्ड, जब हम चाइल्ड वर्ड के पीछे हुड वर्ड यूज कर देते हैं, देन इट बिकम्स चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, एंड हुड में व्हेन वी ऐड हुड इट मीन्स बचपन। ठीक है, सो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। We have three methods. Learn this. We have three methods to make abstract noun. Abstract noun बनाने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, one is common noun, adjective, and one is verb. Okay, इन वर्ड्स के पीछे जब आपको ये सफिक्स मिलेंगे, जिन वर्ड्स के पीछे आपको मोस्टली अधिकतर ये सफिक्स मिलेंगे, देन दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइन, एंड these are three ways हम जिन वर्ड से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे ना। यस अकरम, यू वांट टू आस्क? दिस इज सिंगला। अक्षरम? Ma'am, no. So these are the suffix you have to learn. ठीक है, here we have some example, जैसे ism, national plus ism, nationalism, meant, argument, personality. When we add ness suffix, it becomes kind plus ness, kindness. Th, strength, aggravation, courage, friendship, allowance and silence. तो जिनके पीछे ये suffix हैं वो हमेशा abstract noun होते हैं। Clear? Yes, ma'am. ये तो आपको देखो थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मेंट वर्ड है, लाइक वन वर्ड इज, अगर आपके सामने वर्ड आता है टाउनशिप, तो टेल मी विच वर्ड इज दिस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, क्या है ये टाउनशिप? शिप है ना पीछे, शिप, ये चेक करो, शिप है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, रिलेशन, शन, we use this suffix. What is this? Abstract noun. Abstract noun. Clear how to identify? किस तरह से आप abstract nouns को identify कर सकते हैं? These are, you can say shortcut. ये shortcut है, ठीक है, लेकिन
देखो आपके सामने जब भी कोई नया वर्ड आता है ना, आप उसको पहले देखो ये टाउनशिप क्या होती है। अब आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। अगर आपने ये रट भी लिए ना, लेट्स सपोज आपने इसको क्रैम कर लिया कि नहीं, जिसके पीछे मेंट होगा नेस होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होंगे, उन वर्ड को एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दो कि टाउनशिप का क्या मतलब होता है। टाउनशिप, द पीपल लिव इन सोसाइटी ना, एंड रिलेशन, वी कैन फील रिलेशन, ठीक है। मदर एंड सन, मदर और सन ये क्या है, इनका रिलेशन है। तो नोबडी कैन टच देयर, दिस रिलेशन वी कैन ओनली फील, ठीक है। हम इसको फील करते हैं, ठीक है। आपने TION से तो पहचान लिया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन आपको ये समझ में किस तरीके से आना है, आपको ये यूज करके देखना है सेंटेंसेस में, या फिर इसके मीनिंग्स के थ्रू आपको इसको समझना है कि व्हाट, व्हाई दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अभी आपका ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है वाई। अगर आप कोई भी चीज वाई का, उसका वाई क्लियर कर सकते हो, आप उसके वाई को एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट मीन्स आपको ये समझ में आया है। फाइन, तो हर चीज का वाई क्लियर करो। फाइन, नाउ लेट्स टेक Yes. सम मोर एग्जांपल्स। फॉर्मेशन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनाते हैं, ठीक है। ओके, अगर मेरे पास एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ठीक है। आप ये बताओ, आप इस ब्यूटीफुल वर्ड को कैसे पहचानोगे कि एडजेक्टिव है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है? इज देयर एनी मेथड? yes or no, or you मैम don't? बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, मैम बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। no, beautiful is not an abstract noun. देखो आपके इंग्लिश में ना देर आर 3 A's, 3 A है, आपको ये 3 A समझने हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्योंकि ये तीनों वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और आपको ये लगेगा, कोई भी वर्ड आपको देंगे ना, आपको लगेगा ये एडवर्ब भी लग रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, तो दे विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू, ठीक है। वी हैव सम मेथड्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। और जब आप इन तीनों ए को करोगे ना, लाइक वी आर डूइंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउ, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर रहे हैं, वी आर आपका एक ए तो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक एक का अभी थोड़ा सा मेथड डिस्कस कर लेते हैं, और एडवर्ब जब हम वर्ब करेंगे देन वी विल डिस्कस इट एट दैट टाइम। सेम वर्ड है, आप उसके पीछे ly लगा रहे हो तो वो एडजेक्टिव बन रहा है या एडवर्ब बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इनके सफिक्स और प्रीफिक्स के थ्रू आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ देखो 3A इज क्लियर। 3A क्या है? 3A इज क्लियर। मैम एडवर्ब, मैम अब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, आप ये क्लियर करना कि हमें ये 3A बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए। देखो अब क्यों, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी। अब अगर ऊपर ये नहीं लिखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडजेक्टिव है, तो आपको दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं ना, कि ब्यूटीफुल और ब्यूटी सेम ही तो होता है। यस मैम ब्यूटीफुल सुंदर और ब्यूटी सुंदरता। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर एडजेक्टिव है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी है। लेट्स सपोज मैं आपको ये नहीं दिया है, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनमें आपको ये नहीं दिया है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और
एडजेक्टिव कौन सा है? दोनों सिमिलर सिमिलर है ना। इसी तरीके से आपको जो ये एडवर्ब है ना, आपको ये इस वो भी ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब हम ये नाउ वी विल स्टडी हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, नाउन है ना, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव की क्या पोजीशन है? ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पे आपका नाउन है, तो आपको एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा? यहां नहीं मिल सकता, लेफ्ट साइड में मिलेगा। क्लियर? यस मैम। दिस इज एन एग्जाम्पल। ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो वो होगा नाउन के लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर हमारे पास आर्टिकल है और एडजेक्टिव भी है तो वो एडजेक्टिव के लेफ्ट साइड में होता है। वैसे तो देखो, आर्टिकल है ना, आर्टिकल नाउन, पहले आर्टिकल आता है उसके बाद नाउन आता है। जैसे द सन, द सन, सन क्या है? नाउन है, और ये द क्या है? आर्टिकल है। आपने सन द लिखा है कभी? सन द, नो मैम। या फिर गर्ल गर्ल लिखते हैं या गर्ल लिखते हैं? गर्ल। आर्टिकल की पोजीशन क्या हुई? लेफ्ट साइड हुई ना नाउन के। ठीक है, यस मैम। अब देखो, यस मैम। एडजेक्टिव की पोजीशन समझते हैं। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अब हम एडजेक्टिव को कैसे लिखते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल, ये स्पेलिंग आप इसको, दिस इज ब्यूटीफुल, ओके, एंड गर्ल। ठीक है, आपने गर्ल ब्यूटीफुल लिखा है? नो मैम। No, ma'am. सो व्हाट इज पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव? लेफ्ट साइड ऑफ नाउन। ठीक है, अब दोनों ही लेफ्ट साइड में आते हैं। मान लो आर्टिकल भी है किसी सेंटेंस में और एडजेक्टिव भी है, तो हाउ वी विल राइट? देन वी विल राइट दिस फर्स्ट मेथड। अगर आर्टिकल नहीं है, इफ देयर वी डोंट हैव आर्टिकल, यहां से आर्टिकल रिमूव करते हैं, और अगर एडजेक्टिव नहीं है तो वी वोंट राइट एडजेक्टिव है। क्लियर? अगर आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव आएगा, सॉरी आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के लेफ्ट साइड में एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आर्टिकल है और नाउन है तो अ गर्ल। आर यू क्लियर विद पोजीशन ऑफ आर्टिकल एंड एडजेक्टिव? यस मैम। देखो, एडजेक्टिव है ना, थोड़े से मतलब सेंटेंसेस में लास्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये वाली पोजीशन लर्न करो एडजेक्टिव की। ये भी होती है और इसके अलावा भी होती है। ठीक है, लाइक ही इज वेरी एंग्री। ठीक है, तो ये किसकी, ही की क्वालिटी बता रहा है ना, एंग्री की, वो बहुत गुस्सा है, तो ये भी एडजेक्टिव है जो कि लास्ट में आया है। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंपेयर करने के लिए और एडजेक्टिव को समझने के लिए लर्न दिस पोजीशन। फाइन, वेयर वी राइट इट नाउ।
अगर आपको ब्यूटीफुल आता है, ब्यूटी वर्ड आता है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है, तो एडजेक्टिव तो आप इस तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मतलब नाउन, कोई भी नाउन लो, उसके साथ आप एडजेक्टिव लेफ्ट साइड में रख के देखो कि आपको ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये वाला रूल लगाऊं, ब्यूटी गर्ल, इज इट राइट? ब्यूटी गर्ल इज राइट और रॉन्ग? मैम wrong. रॉन्ग। तो इट कैन नॉट बी एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? हाउ टू आइडेंटिफाई यस मैम। एंड हाउ दे आर गोइंग यस टू क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू, ये आपको कैसे कंफ्यूजन में डालने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों सिमिलर वर्ड्स लगेंगे आपको, जैसे एंगर और एंग्री, इट सीम्स वेरी सिमिलर, ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस, वन इज एडजेक्टिव एंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसमें आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है? नाउ ब्रेव, बहादुर, ब्रेव बॉय, ब्रेवरी बॉय लिखा है, नो मैम। ठीक है। तो ये नो मैम। एडजेक्टिव आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको किसी ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करना है। अब ब्रेवरी बॉय, और लेट्स सपोज नाउ चेक आउट द वर्ड ब्रेवरी, ब्रेवरी होता है बहादुरी, कैन यू टच, कैन यू कैन फील इट ना, आप इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, स्मेल नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ ब्रेवरी को फील करते हैं। अब इनमें आपको दोनों में सेकंड मेथड इज, आप अब ये देखो कि आप उसको फील कर सकते हो या नहीं कर सकते। हैप्पी को फील कर सकते हो, हैप्पीनेस को फील करोगे? हैप्पी मैन, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस, तो इज क्लियर? देखो हैप्पी एंड हैप्पीनेस में ज्यादा कोई इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा वो नहीं लग रहा, लेकिन जब आप इनके हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करते हो तो देन यू फाइंड डिफरेंस इन दैट। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। न्यू, नया, न्यूनेस, नयापन, तो नयापन इज, यू कैन फील कि ये इसमें कुछ नयापन है, कुछ चेंज हो गया है, यू कैन फील इट, ठीक है। न्यू तो क्या होगा, पूरा को पूरा चीज ही न्यू होगा ना। Now here we have some examples in this slide. आपको इनको सेंटेंसेस बना के आपको इनको समझना है, ठीक है, जैसे लॉन्ग और लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो मीनिंग। अब आपको जो अब वर्ड, फर्स्ट थिंग इज वर्ड मीनिंग, आपको वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। देखो वाई, लॉन्ग और लेंथ में क्या डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज देयर एग्जैक्ट मीनिंग, उनके सही मीनिंग क्या है। अब आपको लग रहा है ना कि वर्ड मीनिंग लर्न करने की जरूरत है। ट्रू, Yes. ट्रू सच, ट्रुथ सच्चाई, सच्चाई, आप मेरे ट्रुथ को सच फील कर सकते हो। मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको सही बात बोल रही हूँ, मैं आपको ट्रू बोल रही हूँ, लेकिन कोई इंसान ट्रू बोल रहा है, लेकिन आप उसकी बात में जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। क्लियर? वीक, कमजोर, वीकनेस, कमजोरी, कितना डिफरेंस है, सिर्फ ई का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, और वर्ड सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज होता है, दैट चेंजेस इट कंप्लीटली, तो पूरे तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है। नाउ वॉइस, वॉइस मैन एंड विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, आप किसी की बुद्धिमत्ता को नहीं छू सकते, ठीक है, आप किसी की विजडम को फील कर सकते हो, आप बोलते हो यार इसमें तो इसकी विजडम तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान क्यों है, वो वाइज क्यों है, वाई ही इज वाइज, बिकॉज ऑफ हिज विजडम, उसकी विजडम के लिए वो वाइज है,
कंफ्यूजिंग है या समझ में आया? मैम आ गया समझ। मैम आ गया फर्स्ट थिंग, मैम आ गया समझ। आपको वर्ड्स के वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है? अब आपको ये वर्ड बहुत सिंपल सिंपल लग रहे हैं कि काइंड तो हंग्री, ये तो हमें पता है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ना हमें नहीं पता, ठीक है? वाई इट इज डिफिकल्ट, और ये कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको क्यों सेंटेंसेस में मिस्टेक्स नहीं पता चलती, आपको क्यों सेंटेंसेस नहीं बनाने आते। ओके, तो जो चीजें आप बहुत छोटी मान के चल रहे हो ना बेटा, अब वो छोटी नहीं है, बहुत छोटी, कभी कभी ना बहुत छोटी चीज बहुत पावरफुल होती है, सो दैट्स व्हाई वी गेट कंफ्यूज। ठीक है, अब आपको कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म वर्ब। अब वर्ब देखो, वर्ब होता है एक्शन बताता है, ठीक है? एक्सेप्ट करना, अपना लेना, मान लेना। एक्सेप्टेंस ये एडजेक्टिव है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वर्ब है। अब बताओ, बिलीव बिलीफ, कलेक्ट कलेक्शन। कलेक्ट करना, आप किसी से मनी कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपका कलेक्शन कितना हुआ? कंजर्व कंजर्वेशन, कंक्लूड कंक्लूजन। फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ब वर्ड्स हैं, दे आर टेलिंग यू एक्शन। चलो, आपको वर्ब तो तब क्लियर हो जाएगा जब हम वर्ब करेंगे, फाइन। और लेकिन इससे जो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। अभी तो आप सिर्फ वर्ड्स को यूज कर रहे हो, लेकिन जब आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे, उसकी पोजीशन बताना, उसका टाइप बताना, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन बताना, तो दिस वे यू हैव टू यूज इट। इज दिस क्लियर आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है? यस यस मैम। ओके, अब देखो, now we can make abstract noun from common noun also. कॉमन नाउन तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, टेल मी हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस इज अ कॉमन नाउन और नॉट। देखो बेटा, आप जो जो साथ साथ पढ़ रहे हो ना, आपको वो माइंड में होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस टाइम पे कॉमन नाउन किए थे और उसके बाद आपको भूल जाना है। नाउ यू हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन, आपको ये सारी चीजें ना आगे यूज करनी है। तो देखो, कॉमन नाउन क्या होते हैं, अगर आपको भूल भी गए हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट। हु विल टेल व्हाट इज कॉमन नाउन? मैं यस, मैम कॉमन नाउन एक पूरे ग्रुप के लिए यूज की जाते हैं, वो एक कॉमन वर्ड होता है सभी एक ग्रुप के लिए। देखो कॉमन नाउन या तो मेल होगा या फिर क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है? यस अगर मेल है और फीमेल है तो इसका क्या मतलब है, वो लिविंग होगा, ठीक है? यस मैम। वो लिविंग होगा। अगर वो मेल है और फीमेल है तो दैट मीन्स वो लिविंग होगा। लिविंग होगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बोल दूं चेयर, चेयर नॉन लिविंग है, ये कॉमन नाउन हो ही नहीं सकता। लेकिन इफ यू आर टेकिंग किंग, किंग मे बी अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, किंग और क्वीन। अब कभी कभी, ओके लेट्स टेक दिस एग्जांपल, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, फ्रेंड, फ्रेंड या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, राइट? तो दैट मीन्स मैम जिसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है। यस बेटा, मैम आपने ऊपर एडजेक्टिव्स लिखा हुआ है। 1 minute. Yes, it is written adjective. It's common noun. ओके, बैगर है, कोई भी अगर आपके सामने बैगर है,
तो वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, देखो जिस वर्ड में दोनों की पॉसिबिलिटी लगती है, ऐसा लगता है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। आपने उसको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो हो सकता है। ऑनर है, मालिक है, कोई मालिक है। बेटा just hold for 1 minute, somebody is there at door, just give me 2 minutes. ओके, सो दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, अब उस कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है? कैप्टन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कैप्टेंसी। ऑनर, ऑनरशिप। आपने देखा था ना कि जिन वर्ड्स के पीछे शिप होती है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शिप, हुड, राइट, सी, एनसी। सो दिस वे आप इस तरीके से भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आपका शॉर्टकट है, लेकिन आपको ये समझना है कि वाई। तो आप एक एक वर्ड लो, मैन आदमी, मैनकाइंड मानवता। ठीक है, मानवता, आप किसी की मानवता को नहीं छू, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो कि ही इज सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ मैन और नॉट। ठीक है, लीडर है, ये बॉय है एंड ही इज अ लीडर। ठीक है, और ये बॉय क्या करेगा? लीडरशिप करेगा ना, ये क्या करेगा? लीडरशिप करेगा। आप किसी के लीडरशिप को टच नहीं कर सकते।